Hello students, welcome to my YouTube channel Mehra Maths Mantras. Now come to the question number 2 of exercise 6.2. 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए इन फिगर 6.29 आपकी टेक्स्ट बुक का फिगर है 6.29. इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ये ए बी और सी डी दोनों कैसी है, पैरेलल है, ठीक है ना, कॉमा सी डी पैरेलल टू ई एफ, और ये सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के. ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी किसके है, ई एफ के. इट मीन्स ये हुआ कि ये जो सी डी लाइन है यह ए बी के भी पैरेलल है और किसके भी पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल भी है, ठीक है ना. या फिर यूं कहे कि ये ए बी भी सी डी के पैरेलल है और ये ई एफ भी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, ठीक है. तो अब क्या करना है, देखो सिंस आगे क्या कह रहा है, देखिए एंड y रेशो z इज इक्वल टू 3:7 फाइंड x. y और z का रेशो गिवन है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो चलिए सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है एंड सी डी के पैरेलल और कौन है, ई एफ भी है. तो ई एफ पैरेलल टू सी डी. यहां पर आप देख रहे हो कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी भी सी डी के पैरेलल है और ई एफ भी किसके पैरेलल है, सी डी के. मतलब टू लाइंस किसी एक लाइन के क्या है, पैरेलल है. टू लाइंस किसके पैरेलल है, किसी एक लाइन के पैरेलल है. और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बताया था कि यदि कोई दो लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल होती है तो वह दोनों लाइन भी एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है. आप देखिए ये दोनों लाइनें इस लाइन के पैरेलल है तो ये दोनों लाइनें भी एक दूसरे के कैसी होंगी, पैरेलल होंगी. इट मींस ये कह सकते हैं देन ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ भी सी डी के पैरेलल है. तो फिर ए बी और सी डी भी कैसी, ए बी और ई एफ दोनों भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी. क्यों, रीजन यहां दे सकते हैं. इफ two lines are parallel to the same line, यदि दो लाइन है सेम लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, will they be पैरेलल टू ईच अदर. तो वे दोनों लाइनें भी एक दूसरे के कैसे होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है. ये हो गया. अब आगे चलते हैं, हम क्या चलते हैं कि हमको गिवन है कि y और z का रेशो कैसा है, 7 y और z का रेशो कितना है, 3:7 है. तो देखिए क्या कहते हैं, अब क्या करना है हमको, नाउ y रेशो z इज इक्वल टू कितना है, 3:7 है, ठीक है ना. 3:7 है, ये हमको क्या है, गिवन है, ठीक है ना. तो क्या करेंगे नाउ, सो लेट, इसलिए हम लेट करते हैं y और z का रेशो 3:7 है. तो रेशो के साथ में यदि हम कोई वेरिएबल लगा देते हैं तो उनकी क्या जाती है, वैल्यू आ जाती है. किन की वैल्यू, जिनका रेशो गिवन होता है. तो y और z का रेशो 3 है तो लेट y इज इक्वल टू 3p, ठीक है ना. p लगा देते हैं हम, x लगाते हैं ज्यादातर कंडीशनों में, पर यहां पर x ऑलरेडी फिगर के अंदर यूज्ड हो चुका है तो अब x नहीं लगा सकते, ठीक है ना. तो ये इसको दे दिया हमने फर्स्ट एंड z इज इक्वल टू 7 है z का रेशो तो 7p, इसको दे दिया हमने सेकंड, ठीक है ना. ये दिस फर्स्ट एंड दिस सेकंड. अब क्या करना है, ये तो हो गया. फिर आप ये देखिए कि यहां पर ये ए बी और ई एफ, ए बी और ई एफ हम लोग पैरेलल शो कर चुके हैं कि ए बी और ई एफ कैसी है, पैरेलल है ये दोनों. और ये एल जो लाइन है यह इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल है.
ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। तो जब पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जेड की शेप में बनने वाले जो एंगल है, देखिए आप लोग ध्यान से, मेरी फिंगर को यहां से यहां चले, यहां से यहां चले और फिर उसके बाद में इधर मुड़ गए, तो ये जो जेड की शेप में, यहां पर ये जेड की शेप में जो एंगल बन रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से ये जो एंगल बन रहे हैं एक्स और जेड, ये दोनों कैसे एंगल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? वैल्यू में सेम होते हैं। तो क्या लिखेंगे? सिंस ए बी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है ना, एंड एल इज ए ट्रांसवर्सल, सो x इज इक्वल टू जेड। तो x किसके इक्वल होगा? z के। क्यों? क्योंकि ये कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x की वैल्यू, अब z की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। z की वैल्यू कितनी है? 7p, ठीक है ना, कितनी है? 7p। तो यहां लिख सकते हैं z फ्रॉम सेकंड से z इज इक्वल टू कितना है? 7p पुट कर दिया, ठीक है ना। तो यह हो गया हमारा थर्ड। कितना हो गया? ये थर्ड हो गया है। कितना? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब बात आती है x की आ गई, ठीक है ना। अब आप देखिए ये ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ये गिवन है हमको। और ये एल इसकी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस ए बी और सी डी और ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बनने वाले इंटीरियर जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मींस इनका टोटल कितना होता है? 180 होता है। ये मैं इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं, ठीक है। आगे समझ में? अब चलते हैं अपन नाउ ए बी पैरेलल टू सी डी and L is ट्रांसवर्सल, ठीक है ना। देन तो फिर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। क्यों? क्योंकि ये कैसे एंगल है? इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal। और ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो एंगल, इंटीरियर एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मींस इन दोनों का टोटल कितना होता है? 180। अब आगे चलते हैं, यहां पर हम x की और y की वैल्यू पुट कर देंगे। फ्रॉम 1 से तो x y की वैल्यू पुट करेंगे और थर्ड से किसकी वैल्यू पुट करेंगे? x की। तो ये हो जाएगा 7p प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? y की 3p, ठीक है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर लिख सकते हैं अपन फ्रॉम फर्स्ट एंड, कौन सा है? फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर है? आगे चले। अब ये हो गया हमारे पास में 10p इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री, ठीक। p की वैल्यू निकालने के लिए p को इधर ही रखेंगे और 180 में इस 10 का क्या कर देंगे? डिवाइड। तो 10 का डिवाइड करते ही ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा? p की वैल्यू 18। कितना आ जाएगी p की वैल्यू? 18। अब इस p की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे हम? थर्ड में। किस में पुट कर देंगे? थर्ड में। तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? x की। तो क्या लिखेंगे हम लोग? यहां पर लिख लेते हैं, जगह है थोड़ी सी हमारे पास में, ठीक है ना। नाउ
substitute the value of p in किस में पुट करेंगे अपन, थर्ड में, इन थर्ड क्या लिखेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p इन थर्ड, थर्ड में ही तो है x की वैल्यू, ये रही देखिए, इसमें p की वैल्यू पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो क्या आएगा हमारे पास में, सब्स्टिट्यूट मींस पुट करना एक तरीके से, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7p है ना, ये 7p का मतलब होता है 7 इंटू पी, 7 इंटू पी की वैल्यू कितनी है 18, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 126 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 126 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 126। तो यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।